हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स और जानकारी की बात करेंगे, शिक्षकों से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट्स की, और वो है अधिशेष शिक्षकों के समायोजन को लेकर अपडेट्स की। बात करेंगे अधिशेष शिक्षकों के समायोजन की अपडेट्स को लेकर। चैनल पर पहली बात और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो अधिशेष शिक्षकों के आंकड़ों को जानने के लिए शिक्षा विभाग ने ऑर्डर निकाला था, लेकिन फिर से यू टर्न लिया शिक्षा विभाग ने। जो आदेश जारी हुआ था उसको निरस्त कर दिया है। तो शिक्षकों की स्थिति जानना ही केवल उद्देश्य था या क्या था, ये तो शिक्षा विभाग ही जाने। 15 अगस्त को आदेश जारी हुआ, फिर अधिशेष शिक्षकों के आंकड़े देने के जो आदेश है फिर उसको निरस्त किया गया। हो सकता है नाराजगी का इनपुट भी मिला है, हो सकता है शिक्षक संगठनों ने विरोध किया हो। कुल मिला के पूरी जो खबर है आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से जो है विभाग आदेश निकालता है और वापस रद्द भी कर देता है। लगभग 100 दिन की कार्य योजना में इस सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षक तबादलों को प्राथमिकता दी थी, लेकिन इस साल तबादले भी नहीं हो पाए हैं। इसके बदले में स्कूल में अधिशेष शिक्षकों का सेटअप परिवर्तन, स्टफिंग पैटर्न करने की भी तैयारी थी। इसको लेकर 15 अगस्त को आदेश भी जारी हुआ और सभी स्कूलों से अधिशेष शिक्षकों की रिकॉर्ड या सूचना भी मांगी गई थी। इसी बीच निदेशालय को इनपुट मिला कि अधिशेष शिक्षकों को इधर उधर किया तो नाराजगी झेलनी पड़ेगी। ऐसे में आनन फानन में सरकार ने 18 अगस्त को आदेश ही निरस्त कर दिया। इससे पहले 3 से 6 माह के अंदर सेटअप परिवर्तन करने का निर्णय सरकार स्तर पर किया गया था। सेटअप परिवर्तन और स्टाफिंग पैटर्न का मतलब होता है किसी स्कूल में स्वीकृत पदों की संख्या के अनुपात में 1 या 2 से अधिक संख्या में शिक्षक कार्यरत है तो उन्हें ऐसे विद्यालयों में नियुक्त किया जाता है जहां पर स्वीकृत पदों की तुलना में शिक्षकों की संख्या कम है। लेकिन इसके लिए सरकार और विभाग ने पहले ही स्कूलों में कक्षावार छात्रवार सेटअप बनाना पड़ेगा। इसके बाद यह कार्रवाई संभव है, यानी नामांकन के अकॉर्डिंग पहले पद सृजित करने होते हैं। जहां कटौती हो रही तो कटौती करनी पड़ती है, उसके पश्चात ये कार्य होता है। वर्तमान में छात्रवार स्थिति में 35 बच्चों पर एक शिक्षक का जो नियम है गणित है। और इसके साथ ही बात करें तो उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षावार प्रधानाध्यापक सहित 8 शिक्षकों के पद होते हैं। आगे माध्यमिक विद्यालय में बात करें तो 12 से 16 पद। उच्च माध्यमिक स्कूलों में सब्जेक्ट के हिसाब से पदों की गणना व स्वीकृति होती है। हालांकि निदेशालय की ओर से गणित करना तो कभी ध्यान रखा गया और न ही कभी पालना की गई। इसी कारण कई स्कूलों में अधिशेष शिक्षक भी है और कई विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों की संख्या के अनुसार शिक्षकों की संख्या कम भी है। पूरे मामले में डीओ ने बताया कि अभी निदेशालय की ओर से अधिशेष शिक्षकों की सूचना मांगी है। पूरे प्रदेश की सूचना संग्रहित होने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। लगभग ऐसे अधिशेष शिक्षक जो थे लगभग 37,000 से अधिक ऐसे अधिशेष शिक्षक हैं। लेकिन बात यह है कि जैसे अधिशेष शिक्षकों की सूचना मांगी गई, वहीं दूसरी ओर इसको विरोध के चलते या सरकार की क्या मंशा रही है उसके अकॉर्डिंग वापस आदेश को निरस्त भी कर दिया गया है। तो अवकाश के दिन आदेश दिया गया और फिर वापस निरस्त भी कर दिया गया। शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली में अब सवाल उठने लगे हैं। अधिशेष शिक्षकों की सूची तत्काल मांगने के लिए अगस्त में अवकाश के दिन आदेश जारी किया गया। उसके बाद स्कूलों में भी नियुक्ति तिथि की जानकारी करके स्वीकृति के आधार पर जानकारियाँ जुटाई विभाग को भेजी गई। रविवार 18 अगस्त को नए आदेश जारी करके बताया गया कि 15 अगस्त को जारी आदेश को प्रत्याहरित किया जाता है, यानी इस आदेश को वापस ले लिया गया। तो इस प्रकार से आदेश जारी करके वापस दोबारा रद्द भी किया गया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष पंचायती राज व माध्यमिक शिक्षा संघ के अध्यक्ष शेर सिंह चौहान का कहना है कि जब तक 4 वर्षों की तृतीय श्रेणी शिक्षकों की डीपीसी नहीं होगी, सर्वप्रथम कार्य सरकार को यही करना चाहिए कि डीपीसी की जाए। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, डीपीसी होगी तो पदों में जो है रिक्त पद बढ़ जाएंगे, तृतीय श्रेणी वाले तृतीय श्रेणी में चले जाएंगे। तो 4 वर्षों की तृतीय श्रेणी डीपीसी की जाए, तब तक अधिकतर अधिशेष शिक्षकों का समायोजन नहीं होगा। विभाग को अधिशेष शिक्षकों को समायोजन करने के लिए तत्काल डीपीसी करनी चाहिए और 8 साल पहले 6D हुई थी, इसे भी पूरा करना चाहिए। यानी कुल मिला के अगर व्यवस्थित काम करना है सरकार तो को यही है कि डीपीसी पहले करे, डीपीसी करके फिर स्टाफिंग पैटर्न हो, 6D हो, तो तरीके से काम होगा तो ही हो पाएगा। नहीं तो ये आनन फानन में निकाले हुए आदेश जो है काम के नहीं है, फिर से जारी करके वापस रद्द करना पड़ रहा है। अधिशेष शिक्षक की बात करें तो जिन्हें अधिशेष माना गया है उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय में करोन्नत विद्यालय वो हैं, उन शिक्षकों को अन्य जगह शिफ्ट नहीं किया गया है। इसके साथ ही जिन स्कूलों में पद स्वीकृत नहीं है वहाँ लगे हुए कार्मिक हैं वो अधिशेष शिक्षकों में आते हैं। जो विद्यालय हिंदी से अंग्रेजी माध्यम में हो गए हैं, महात्मा गांधी विद्यालय में बदल गए हैं, वहाँ हिंदी माध्यम के जो शिक्षक हैं अचयनित कार्मिक वो भी अधिशेष है। एनटीटी कार्मिक का पदस्थापन होने से पूर्व में अध्यापक अधिशेष माने जाएंगे। इसके साथ एक पद एक विषय पर 1 या 2 से अधिक शिक्षक लगे हैं, दोनों में से एक जो बाद में आया है या ऑफलाइन है अधिशेष माना जाएगा। जिन महात्मा गांधी विद्यालय में किसी पद पर चयनित कार्मिक व संविदा कार्मिक दोनों लगे हुए हैं उस स्थिति में चयनित शिक्षक अधिशेष रहेगा। टीएसपी से नॉन टीएसपी में समायोजित वो शिक्षक जो पद विरुद्ध नॉन टीएसपी क्षेत्र पर स्थापित किया गया है वो भी अधिशेष शिक्षक। ये तो अधिशेष की परिभाषा है, बाकी सरकार की मंशा क्या है वो सरकार ही जाने। जिस प्रकार से ऑर्डर जारी होता है रद्द कर दिया जाता है तो एक प्रकार से ये गलती होता है। अगर पूरी व्यवस्थित कार्य योजना के साथ कार्य किया जाए तो समस्त शिक्षकों को राहत मिलेगी, विद्यालय स्तर पर भी कार्य आसान होगा और बच्चों की पढ़ाई भी अच्छे से हो पाएगी।
कुल मिलाकर कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग का यू टर्न लिया गया है। ऐसे कई ऑर्डर हुए हैं जिसमें यू टर्न लिया गया है। अधिशेष शिक्षकों की सूचना का आदेश जिस प्रकार से निरस्त किया गया है, प्रत्याहरित किया, उसी प्रकार से ऐसे कई ऑर्डर है सरकार ने समय समय पर इनको निरस्त भी किया है। तो आपको दिखा देते हैं खबर व न्यूज़ जिसमें उन्होंने इस बात को कहा है। ऐसे कई लगभग आदेश निकले हैं जिनको वापस लिया गया है, क्योंकि बिना प्लानिंग अधूरी तैयारी का ही ये नतीजा रहा है। अधिशेष चल रहे शिक्षकों की स्थायी पोस्टिंग अटक गई है, आदेश वापस लिया गया है। वही दूसरी ओर बात करें अगले आदेशों की, तो अतिरिक्त विषय के डिग्रीधारी जो एडिशनल डिग्रीधारी हैं उनके नियुक्ति का आदेश भी वापस लिया गया। मार्च में शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने अतिरिक्त विषय के डिग्रीधारी को कोर्ट के निर्णय के दिन नियुक्ति देने के आदेश जारी किए थे, लेकिन इस आदेश को 10 दिन बाद ही वापस ले लिया गया था। अभी आज भी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। अध्यापक भर्ती 2022 लेवल 2 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अंतिम रूप से चयनित होने के बाद भी बीकानेर निदेशालय द्वारा एडिशनल विषय से स्थानांतरित डिग्री प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी जा रही है। इनको केवल प्रोविजनल सूची में ही रखा गया है। तो एक तो ये बात हुई। दूसरा है महात्मा गांधी स्कूलों के रिव्यू की घोषणा की थी, जिसे का आदेश अब तक नहीं हुआ है। सरकार ने महात्मा गांधी स्कूलों के रिव्यू की घोषणा की थी, इससे प्रवेश घट गए। अभिभावकों को अंदेशा था कि सरकार जो है इन स्कूलों को बंद कर सकती है, लेकिन रिव्यू का आदेश आज तक जारी नहीं हुआ है। किस तरह से रिव्यू किया जाएगा, कब तक पूरा होगा, रिव्यू के बाद सरकार की क्या योजना रहेगी, फिलहाल अभी तक अटका हुआ है मामला। तो महात्मा गांधी स्कूलों को लेकर भी अटका हुआ है। दूसरी बात करें तो मोबाइल पर प्रतिबंध का जो आदेश जारी होता है उसमें भी अब देनी पड़ी थी शिथिलता। स्कूलों में मोबाइल प्रतिबंध का आदेश दिया गया था, फिर उसे भी पलट दिया गया है। पहले आदेश निकाला, विरोध हुआ तो अधिकारी समझ नहीं पाए क्या करें। पिछले दिनों विभाग ने स्कूलों में मोबाइल फ़ोन के नियंत्रित उपयोग को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। कहा है कि डिजिटल शिक्षण के लिए मोबाइल का उपयोग किया जा सकता है। तो विभाग समन्वय संचालन के उद्देश्य विद्यार्थी विभागीय हित में निर्देशित कार्य के लिए मोबाइल का उपयोग किया जा सकता है। ऐसे में मोबाइल ले जाने में प्रतिबंध नहीं है। कुल मिला के जो आदेश जारी होते हैं उसके पश्चात वापस शिथिलता भी देनी पड़ती है, या किसी ऑर्डर को जो है रद्द भी करना पड़ता है, प्रत्याहरित भी करना पड़ता है। कुल मिलाकर अधूरी प्लानिंग कह सकते हैं या पूरी कंप्लीट योजना के अभाव में इस प्रकार के निर्णय हो रहे हैं। बाकी अधिशेष शिक्षकों की प्लानिंग के लिए यही है कि सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द डीपीसी करे। पहले डीपीसी होगी, डीपीसी के पश्चात जो है स्टाफिंग पैटर्न और 6D की प्रक्रिया अपनाई जाए, तभी अधिशेष शिक्षकों का भी समायोजन हो पाएगा। तो व्यवस्थित तरीके से अगर कार्य किया जाए तो ये कार्य संभव है। तो ये तमाम तरह के अपडेट थे आप सभी के लिए शिक्षा जगत से जुड़े हुए। बाकी आपकी क्या राय है, आप कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं हमें।